अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी थर्ड ईयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स या मुतगय्यरा चट्टानें। इससे पहले हम चट्टानों की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में जान चुके हैं और ये देख चुके हैं कि चट्टानों की 3 इक़साम होती हैं। नंबर 1 आतिशी चट्टानें, नंबर 2 तहदार चट्टानें और नंबर 3 मुतगय्यरा चट्टानें। आतिशी चट्टानों और तहदार चट्टानों के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक मेटामॉर्फिक रॉक्स या मुतगय्यरा चट्टानों के बारे में है। चट्टानों के बारे में ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो चलें आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स या मुतगय्यरा चट्टानें। मुतगय्यरा चट्टानें से मुराद ऐसी चट्टानें हैं जो दबाव या हरारत की वजह से तब्दील होकर बनती हैं। मुतगय्यरा चट्टानों की इस्तिलाह यूनानी ज़ुबान से ली गई है जिसके मानी तब्दीली या चेंज के हैं। क्योंकि ये चट्टानें आतिशी और तहदार चट्टानों की तब्दीली की वजह से बनती हैं, इसलिए इनको मुतगय्यरा चट्टानें कहा जाता है। चट्टानों की इस तब्दीली का अमल बड़ा पेचीदा और हालिया तरक्की याफ्ता अदवार की तहकीकात से इस अमल का पता चलाया गया है। हर तरह की चट्टानें इस तब्दीली के अमल से गुजर सकती हैं। मसलन ग्रेनाइट इस तब्दीली के अमल की वजह से दोबारा पिघल सकती है और फिर कलमी शक्ल में मुंजमद हो सकती है। रेत का पत्थर हरारत और दबाव के अमल से तब्दील होकर मज़ीद सख्त हो सकता है। इसके अलावा स्लेट दोबारा तब्दीली के अमल से गुजरकर शीस्ट में तब्दील हो सकती है। इस तरह हम इन तब्दीलियों की बुनियाद पर तहदार चट्टानों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स या मुतगय्यरा चट्टानों की इक़साम। मुतगय्यरा चट्टानों को आमतौर पर 2 इक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 रीजनल या डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म या इलाकाई या हरकियाती तब्दीली। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिज्म, इत्तिसाली या हरारती तब्दीली। इन 2 किस्म के मेटामॉर्फिज्म की बुनियाद पर मुतगय्यरा चट्टानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इलाकाई या हरकियाती तब्दीली ज़्यादातर अंदरूनी हरकत में डायस्ट्रोफिज्म के ज़रिए होती है, जिससे पहाड़ और बरे-आज़म बनते हैं। इन हरकत के बायस जब चट्टानों पर दबाव पड़ता है तो इनकी हैयत बिल्कुल तब्दील हो जाती है। शेल इस अमल से तब्दील होकर स्लेट में तब्दील हो जाती है, जो शेल से बिल्कुल मुख्तलिफ खसूसियात रखती है। अगर स्लेट पर यह अमल फिर वाक़ई पज़ीर हो तो वो शीस्ट में तब्दील हो जाती। इलाकाई या हरकी तब्दीली ज़्यादातर दबाव के अमल का नतीजा है। दूसरी तब्दीली को इत्तिसाली या हरारती तब्दीली का नाम दिया जाता है, जिसका तल्लुक़ ज़्यादातर अंदरूनी हरकत में से अमले आतिशफ़शानी के साथ है। जब ज़मीन से गर्म आतिशी मादा सतह पर आने की कोशिश करता है तो इसके रास्ते में चट्टानों को जलाता और तोड़ता हुआ चलता है, जिससे इनकी कीमियाई साख्त बिल्कुल बदल जाती है और वो नई शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। चूने के पत्थर की इस अमल से संगे मरमर में तब्दीली और आम मादनी कोयले की ग्रेफाइट में तब्दीली उम्दा मिसालें हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।